दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। दोस्तों इस समय हमारे साथ में नवसारी लोकसभा के प्रभारी पंकज भाई ताड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं। मैं उनसे आज बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, और सरकार का फैसला ऐसा है कि जो मर्जर स्कूल बता के उन्हें बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनका कहना है कि ये स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, इसलिए इस विद्यालय को बंद किया जाएगा। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे साथ में भी पंकज भाई ताड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्या सोच है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम वो लेना चाहेंगे। तो आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा के ऊपर, आरोग्य के ऊपर जो कामकाज किया है, जनता को भी पता है कि आरोग्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा अगर सबसे अच्छी अगर कोई दे सकता है तो आम आदमी पार्टी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 27,000 अगर स्कूलों के अंदर बच्चा नहीं 5,000 स्कूलों का दिया जा रहा है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल में जो सर्च करने पे आ रहा है, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ कि मर्जर बता के उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। बंद किया जाएगा तो गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ? तो उन्हें पता है कि इन लोगों का अगर सरकारी स्कूल अगर हम अगर बंद कर देते हैं तो इन लोगों के नेताओं के जो बड़े बड़े स्कूल जो इन लोगों ने खोल के रखे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, इन नेताओं के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो खोल के रखे हैं, इन लोगों को पता है कि अगर प्राइवेटीकरण अगर हम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे कैसे। तो इन लोगों को धन कमाना है। यहाँ की अगर सरकार को अगर समझना है तो हर एक देश के ऊपर मैंने देखा होगा कि शिक्षा, आरोग्य की सुविधा सरकार को ही देना जरूरी होती है, क्योंकि जनता के पास इतना सब पैसा नहीं होता है। जनता को अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस दौर के अगर ऊपर अगर आप देख सकते हो तो हमारे देश के अंदर जागरूकता लानी है तो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो जो प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर गरीब के बच्चे जब शुरुआत में पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से विकास होगा? क्या तो बगैर यही तो सरकार तो यही चाहती है कि लोग पढ़े नहीं, अनपढ़ रहे। उन लोगों को गुलामी के अंदर कैसे रख सकते हैं? एक अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश का शासन था। लोगों को रोटी दो और उनसे काम करो, तब जाके उनको गुलाम बना के रखो। यही अभी भारत सरकार का काम है। जो वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है। अभी के ऊपर अभी ये लोग लोगों के ऊपर जो शासन कर रहे हैं, इन लोगों को मानसिक गुलाम बनाते हैं, इन लोगों के ऊपर दबान करते हैं, डर बिठा के रखा है। हर एक विस्तार के अंदर दारू के, सट्टे के, अट्टे के, मटके के सभी धंधे 2 नंबर के चल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई भी बहन बेटी लोग लड़के बाहर निकलने से डरते हैं। इतनी सरकार की दबंगाई और इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है। ये ब्रिटिश शासन से भी बहुत बड़ा शासन इस भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीजें आपने सुना होगा, आपके महाराष्ट्र के ही रहने वाले सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले का अगर जिक्र किया जाए तो सावित्री बाई फुले, जो ज्योतिबा बाई फुले हैं, उनका कहना था अगर आदमी को मानसिक गुलाम बनाना है तो उसे शिक्षा से दूर किया जाए। तो क्या आपका जो आज की जो प्रथा चल रही है, सरकार की आज जो सोच चल रही है, तो क्या जो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा बाई फुले ने कहा था, क्या उसी हिसाब से है? ज्योतिबा बाई फुले ने इस अधिकार को देने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, ये तो आपको भी मालूम है। तो आज की जो सरकार की नीति है, तो हमारे हिसाब से जो उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कितनी बार धमकियां सहनी पड़ी, कितनी गालियां सुननी पड़ी, घर से निकाला जाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की जनता को, महिलाओं को समांतर शिक्षा देने के अधिकार को बढ़ावा देते रहे, पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकार की नीति क्या कह रही है? उन लोगों के त्याग को क्या ये लोग क्या समझेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है शिक्षा के लिए, लोगों को जागरूकता के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी देखो, सावित्रीबाई फुले देखो, या इन लोगों ने जो भी इनका त्याग दिया है, संविधान इन्होंने निकाला। संविधान के हिसाब से अभी भी सरकार नहीं चलती है। इनकी दबंगाई इतनी है कि ये लोगों ने उनका उनका कानून अलग से बना के रखा है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा हटाओ और देश बचाओ, ये अगर रास्ता लोगों ने नहीं अपनाया और लोग जागरूक नहीं हुए तो लोगों को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, आपको मैंने बात की, आपने शिक्षा पे बात किया, तो कहना है कि पाठशाला बंद होंगे, पाठशाला खुलेगी, मधुशाला, और तभी मिलेगी
क्या रोजगार की एक पाठशाला, क्योंकि जहां पे मधुशाला खुलेगी वहां तो अंडे की दुकान जरूर चलेगी। तो कौन सा सही है, मधुशाला सही है, पाठशाला सही है? भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो धर्म के हिसाब से अगर जाना जाए तो योगी जी का नाम है। और योगी जी ने अभी उनको जो मधुशाला के लिए जो परमिशन दिया है, और नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला है कि 1 बाय गेट 1 फ्री, एक के ऊपर एक शराब की बोतल मिलेगी। ये सब भारत देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जगह चल रहा है, जो इन लोगों ने खुली छूट दे के रखी है कि आप बेचो, आपको जैसे भी बेचना है। पूरा सरकार, पूरे भारत देश का सरकार आज 2 नंबर के धंधों पे और लोगों के तानाशाही के ऊपर चल रहा है। लोगों को जिस प्रकार से दारू को बढ़ावा दिया जा रहा है, शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, चरस अफीम को बढ़ावा दिया जा रहा है, गांजे को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे सरकार को फायदा है? क्या देश की जनता इससे अपंग होगी या देश की जनता विकसित होगी? अगर ये देश की जनता नशे में मुक्त हो गई, नशे में धुत हो गई, तो क्या इस देश का हालत क्या होगा? आपने इसमें सोचा आज है? आज भी हम आजाद तो हुए लेकिन आजाद नहीं। आज हमारे देश का विकास कहीं ना कहीं अटक गया है। आप देख सकते हो कि पूरे देश के अंदर में अगर कहीं ना कहीं जागृत होने की जरूरत है तो वो भारत देश के अंदर। क्यों? क्योंकि आज भी हम आजादी के बाद में भी एक ही बात के लिए लड़ते हैं, दूसरी बात के लिए लड़ते हैं। क्या है हमारे देश के अंदर? रोड, रास्ते, गटर लाइन, स्ट्रीट लाइट, इसी के लिए लड़ना है। हमारे देश के अंदर कोई दूसरा मिशन नहीं है कि हम लोग कहीं दूसरा कोई काम कर सके। अभी तक भी हमारा देश रोड, रास्ते, गटर लाइन, स्ट्रेट लाइन इससे बाहर नहीं आए तो देश का विकास सोचो कि कहां तक गया है और देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपने रोड और लाइन गटर की बात किया, तो गटर पे तो रोड पे तो ऐसे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे से वहाँ के इंजीनियर हैं कि आपको शायद लोग कहते हैं ना, खाना खाने के बाद उनको थोड़ा सा मेहनत तो और उस गोली पे जाते हैं तो खाना तैयार किया है कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन दूर हो जाएगी। सही है। भारत देश के अंदर भी आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर गंभीरा ब्रिज के अंदर जो अकस्मात हुए, वहां पर 27 मौत हुए, उसमें से 2 गाले पड़ गए। ये हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिर्फ 2 गाले पड़े हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे हैं, शर्म के मारे इन लोगों का मन मर जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों को इतना भी समझना चाहिए कि इतनी बड़ी अकस्मात हुई है, ये अकस्मात के अंदर लोगों की जानें चली गई। वो गंभीरा ब्रिज के ऊपर एक टैंकर लटका था, इसको सिंगापुर से लोग मंगाने पड़े। इन लोगों के अंदर इतना इन लोगों ने विकास किया नहीं है कि इनके देश के लोग, इनके भारत के लोग इस टैंकर को बाहर उतार सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं। इतनी भी इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इन्होंने कहा था कि हमने जितने भी रोड टेक्नोलॉजी से बनाए, आपने स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया है, फिर आप रोड बनाते हो, बार बार खोदते हो, बार बार बनाते हो। देशों विदेशों के अंदर बार अगर बनता है तो 50-50, 100 साल, 150 साल चलता है। लेकिन हमारे भारत देश की मजबूरी, हमारे भारत देश की जो भी तानाशाही सरकार बैठी है, तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने पैसा कमाने का जरिया रखा है। और इन लोगों को पता है अगर हम इन लोगों को अगर अच्छा काम करके देंगे तो हमारे पास बाद में काम कहाँ से आएगा और हमारी जेब कैसे भरेगी। तानाशाही सरकार करने वाली राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रभक्त इतना विकास कर रहे हैं, कुछ को दिखाई क्यों नहीं पड़ा? लेकिन विपक्ष को सब पता है, लोगों को भी सब पता है कि राष्ट्रभक्ति का ढोंग करते हैं। इन लोगों को धर्म से या लोगों से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इनकी छेकनी है, इनकी सीट बचनी चाहिए, इनकी जगह बचनी चाहिए, इन लोगों की कुर्सी बचनी चाहिए। इसलिए सिर्फ ये लोग काम करते हैं धर्म से, लोगों से, जनता से। इन्हें किसी से प्यार नहीं है। आपने देखा होगा कि कई सारे इतने बड़े हमले होते हैं, इतने बड़े आरडीएक्स अंदर घुस जाते हैं। क्या हमारे देश के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो जाते हैं? इतना बड़ा आरडीएक्स भारत देश के अंदर घुस जाता है, क्या उसकी हमारे यहाँ पर चेकिंग नहीं हो सकती है? सीबीआई जांच नहीं हो सकती है? यहाँ पर हम बैठे हैं, अगर हमारा एक बाल गिर जाए तो यहाँ पर हमारा बाल, ये कुत्ते का है, गधे का, आदमी का है या घोड़े का है, ये चेक हो जाएगा। इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम है, फिर ये सरकार क्यों ये चेक नहीं करती है कि इतना बड़ा आरडीएक्स अगर हमारे भारत देश के अंदर घुस जाता है तो उसका चेक क्यों नहीं होता है, उसके तपास क्यों नहीं होती है? ये सरकार को समझना चाहिए और जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपके सूरत की बात करें तो सूरत में जो टिफिन लेके जाने वाला मजदूर है,
टिफिन लेके चलने वाला मजदूर है, उसे उस रास्ते से आपके प्रशासन के अधिकारी उसे उठाकर केस कर देते हैं। इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई पार्टी नहीं बोलती। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, ये तानाशाही की सरकार है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। अभी तक का विकल्प नहीं था, लेकिन अभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। गरीब लोगों की ऐसी अवस्था है जो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो अगर बोलेंगे भी तो उन लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचती नहीं है। मिडिल क्लास वाला ऐसा व्यक्ति है जो उसे उसके संसार के अंदर, उसके परिवार के अंदर इतना उलझन में उलझा रखा है कि वो उसका परिवार चलाना उसको मुश्किल है। कहीं उसके गाड़ी के हफ्ते होते हैं, बच्चों की शिक्षा होती है, घर के हफ्ते होते हैं, कई सारे उसके अंदर समस्या होती है परिवार में। इसलिए वो व्यक्ति उसके अंदर बिजी है और पैसे वाले को जरूरत नहीं है। गरीब व्यक्ति की सुनवाई नहीं है, मिडिल क्लास व्यक्ति के पास समय नहीं है और पैसे वाले को जरूरत नहीं है। ये हमारे भारत देश का सिस्टम अभी चल रहा है। आपसे लास्ट एक सवाल पूछेंगे और उस पर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे देश में जैसे कहा जाता है गुलदस्तों का फूल, जिसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं। एक मुसलमान दंपति में मुसलमान पैदा होता है, एक सिख दंपति में सिख पैदा होता है, पारसी में पारसी पैदा होता है, लेकिन हिंदू में हिंदू पैदा होता है। धर्म की बात करें तो हिंदू में हिंदू पैदा होता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। हिंदू के अंदर हिंदू ही पैदा होगा। हर समाज में उसका, हर समाज में हिंदू कैसे पैदा हुआ? वो हिंदू में तो जात पैदा होती है। तो वही तो बात है ना, ये लोग जाति आदमी नहीं, वो अकेला आदमी नहीं करता है, वो इंसान ही पैदा होता है। धर्म तो हमारे लोग, जो नेता लोग बैठे हैं, जो रणनीति करते हैं, जो लोगों के ऊपर और धर्म के ऊपर राजनीति करनी है, उन्हें धर्म के और समाज की बात करनी है। जो हिंदू तो हिंदू ही जन्म में आता है, लेकिन इन लोगों को राजनीति, इन लोगों के पापड़ कैसे सेके जाएंगे, ये लोग करते हैं धर्म की बात, ये लोग करते हैं भेदभाव। तो जातिवाद जो मैंने बात किया, मैंने धर्म की बात नहीं किया, मैंने किसी दास्ता को ठेस नहीं पूछा। मैंने पूछा कि हिंदू में हिंदू पैदा होता है कि नहीं होता है, खाली आपको हाँ या ना बताना। हिंदू के अंदर हिंदू ही पैदा होता है। लेकिन जात कहां से आती है? जात तो ये लोग नेता बढ़ावा देते हैं, जो इन्हें उनकी रोटी सेकनी होती है, जो धर्म के अंदर लोगों को लड़ाएंगे, उनके आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे, तब जाके ये लोग नेता लोग सेब रह सकते हैं। आपका कहने का मतलब है हिंदू में हिंदू पैदा होता है, जातियां नेता बनाते हैं, खाली जब वोट लेना होता है तो हिंदू होते हैं, बाकी सब जाति होते हैं। तो हमारे साथ में अभी पंकज भाई दाड़े ने जिस प्रकार से जवाब दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक समुदाय के हर एक विषयों पर मैंने बात किया और इसी प्रकार से बात करते रहेंगे। चाहे जिसको बुरा लगे, चाहे जिसको जो भी करना होगा करिएगा। ओम प्रकाश यादव हर आदमी की राय पहुंचाएगा, लेकिन ये सवाल तो पैदा होता है और सवाल पूछना वाजिब होता है कि अगर हिंदू में हिंदू पैदा होता है तो साहब जाति कहां से आती है, छुआछूत कहां से आती है? छुआछूत अगर करते हैं तो हिंदू में हिंदू पैदा नहीं होता। आप देश को बांटिएगा नहीं, भाईचारे को अलग नहीं कीजिएगा। एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को सजा के रखेगा, जिससे हमारा हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान का विकास तभी होगा जब शिक्षा को बढ़ावा देंगे। शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही धाड़ेगा, जो शिक्षा लेगा वही आपसे सवाल करेगा। तो आप इस डर से शिक्षा को बढ़ावा ना दें, एक गलत बात है। शिक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। इंसान के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य इसका फ्री में होना चाहिए। जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है उसे पाबंदी किया जाना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।